अगर आप भी सोच रहे हैं गुरु पुष्या वाले दिन रत्न धारण करने के लिए, तो आपके दिन सबसे बढ़िया ये दिन है। और आपको क्या करना है, कैसे धारण करना है, उसकी विधि मैं आपको बताने वाला हूँ। क्यों इस दिन ये रत्न धारण करने से आपको सचमुच में उन रत्नों से मिलने वाले प्रभाव में वृद्धि हो जाएगी, इसकी भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो 25 मई को पड़ रही है गुरु पुष्या का ये शुभ पावन दिन, यानी कि ऐसा दिन जो आपके जीवन में हर चीज़ों में वृद्धि लाने के लिए अपने आप में सक्षम है। गुरु पुष्या का यह दिन 12 साल बाद लगभग ये एक दुर्लभ योग बन रहे हैं, जिस दिन सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि के योग भी बन रहे हैं। ऐसे योग में किए गए काम सचमुच में आपके जीवन में हर चीज़ में वृद्धि लाने के लिए सक्षम है। अब गुरु पुष्या की अगर हम बात करें तो पुष्या नक्षत्र शनि के नक्षत्र में जाने जाते हैं, और इस नक्षत्र के देवता जो हैं वो गुरु यानी कि बृहस्पति देव हैं। अब इस दिन आपको दो रत्नों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत आजकल देखा जाए तो आजकल लोग गुरु के रत्न यानी कि पुखराज के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग प्रयासरत रहते हैं, ढूंढते फिरते हैं। महंगे से महंगे लगभग 1.5 लाख रुपए के तक के यहाँ पर पुखराज लोग ढूंढते फिरते हैं, पर उसके बाद भी कहीं पर ये परेशानी आ जाती है, हो सकता है वो नकली हो, हीट ट्रीटेड हो, कहीं पर कोई दिक्कत आ गई, आपको सूट ना किया तो सब आपके पैसे खराब, कहीं लोग नीलम ढूंढते रहते हैं। तो इस तरह से आपको इसके एवज में और ऐसे ही यानी कि इन रत्नों से ज़्यादा प्रभाव देने वाली ऐसी क्या चीज़ें हैं जो इस समय पे आप धारण कर सकते हो। अगर आपकी कुंडली के अनुसार आपके बृहस्पति देव यानी कि आपको पुखराज सजेस्ट किया गया है, तो आपको करना क्या है। अगर आप पुखराज खरीद सकते हैं तो बैंकॉक का पुखराज आइडियल है, सफिशेंट है। ज़रूरी नहीं कि आपको महंगे से महंगे पुखराज खरीदना है, क्योंकि इस दिन एक मामूली सी चीज़ भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वृद्धि कारक है, यानी कि इतना ज़्यादा असर देने वाली है जिसका कि आप अंदाज़ा खुद अनुभव करोगे जब आप उसको पहनोगे। आप चाहे तो बैंकॉक का पुखराज पहन सकते हो। अगर पुखराज नहीं है तो आज के समय में एक जिसे हम कहते हैं सुनहला रत्न, जो कि पुखराज का उपरत्न होता है। इस तरह से देखिए मार्केट में आपको मिल जाते होंगे। इस दिन आपने सुनहला रत्न अपने सामर्थ्य के अनुसार, जो कि मार्केट में हो सकता है एक अच्छी क्वालिटी का 4 से 5 हज़ार रुपये तक में आपको मिल जाए, नहीं तो मीडियम रेंज में 2,000-3,000 के आसपास मिल जाते हैं अच्छी क्वालिटी के, जिनमें अच्छा एक ग्रेस हो, साइन हो, कटिंग हो, सब कुछ है, सब चीज़ें देखी जाती हैं। लगभग 7 से लेके 11 कैरेट तक का रत्न सुनहला या फिर पुखराज लेना चाहते हो तो 7 से 9 रत्ती बहुत है। इतना लेकर आप इस दिन गुरुवार वाले दिन सुबह इस रत्न को आप हल्दी के पानी में डुबा के रखिए, और इसके साथ साथ आपको करना क्या है, मंत्र का जप करना है। गुरु के मंत्र हैं ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का आप जप करिए और लगभग एक माला जप करिए। 108 बार मंत्र जप कर इस रत्न को आपने शुद्ध कर रख लेना है। अगर मान लीजिए अंगूठी बनी हुई है तो अंगूठी बनी हुई ऐसे ही पानी में डाल के रखिए, जो कि हल्दी का पानी होगा। उसके बाद आप इस रत्न को धारण कर सकते हैं। धारण करने के लिए ये आपकी तर्जनी उंगली जो होती है पुखराज के रत्न के लिए ये है। अगर आप चाहे तो इसे लॉकेट के रूप में धारण कर सकते हैं। अब इसी तरीके से जो लोग नीलम धारण करना चाहते हैं, ब्लू सफ़ायर, उनके लिए भी यही तरीका है। हल्दी के पानी में से डुबा के रखिए, शनि के मंत्रों का जप करिए और इसे धारण कर लीजिए। अब जो शनि की नीलम होती हैं, नीलम को या तो सोने में पहना जाता है या प्लैटिनम में पहना जाता है या फिर पंचधातु में पहना जाता है। यही रत्न इनके लिए उपयुक्त हैं, यानी कि जो धातु हैं ये उपयुक्त हैं, इनके अलावा कोई धातु में ना पहने। अब मान लीजिए जो नीलम धारण नहीं करना चाहता या फिर नहीं सामर्थ है, तो उसके लिए कटैला, जिसे जामुनिया कहा जाता है, वो रत्न धारण करें। जिनके भी शनि कारक हैं, शनि से संबंधित कोई परेशानी है या शनि कमज़ोर अवस्था में है, उनके लिए कटैला रत्न सचमुच में काम करने वाला होता है। हम उपरत्नों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि वो सस्ते होते हैं, और सस्ते ही आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। महंगों में जो महंगे रत्न होते हैं उनमें डुप्लीकेसी या किसी तरह के आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट्स होते हैं, जिस वजह से वो रत्न ना ही मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, ना ही इतना महंगा मैं खर्चा आपका करवाना चाहता हूँ। इसीलिए आपको सिंपल सा तरीका बता रहे हैं, इस तरह से आप कर लीजिए। अब इस दिन शनि के साथ साथ बुध का भी उपाय किया जाता है। बुध का उपाय कैसे किया जाता है, स्टेनलेस स्टील का छल्ला, जिनको भी बुध के दोष हैं यानी कि बुध संबंधी दोष हैं, जिनके भी कामकाज में कहीं पर बिजनेस में कहीं प्रॉब्लम है,
उनके कहीं ज़ुबान में कहीं नुक्स हैं, बच्चा बोलता नहीं या फिर तुलतुला बोलता है या हकला बोलता है या किसी तरह से ज़ुबान अटकती है या ज़ुबान संबंधी कोई परेशानी है, गलत वाणी है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं है, गुस्सा ज़्यादा आता है, डिप्रेशन है या कुछ भी बुध जनित दोष हैं, उनके लिए ऐसे समय में स्टेनलेस स्टील का छल्ला धारण करना बहुत ही शुभ है। तो इस दिन शुभ समय में ये शुभ छल्ला धारण कर लीजिए, स्टेनलेस स्टील का छल्ला। अब तरीका क्या होगा, पहले तो आपको ये दोनों छल्ले हल्दी वाले पानी में डाल के रखने होंगे। उसके बाद एक छल्ला जो है आप कहीं पर भी धर्म स्थान में पहले चढ़ा दें या केले के पेड़ के नीचे चढ़ा दें या फिर कहीं जल प्रवाह कर दें। उसके बाद ही दूसरा छल्ला आप अपनी सबसे छोटी वाली, जिसे लिटिल फिंगर बोलते हैं, लास्ट उंगली, उसमें धारण कर लेना है। इसके असर बहुत अच्छे आएंगे। छोटा सा मामूली सा देखने में तो छल्ला ही नाम सुनने में आएगा, पर बहुत अच्छा असर देगा। अब इसके साथ साथ जो लोग भी इस समय में जड़ी, जिसे हम कहते हैं कि इस समय में जड़ी यानी कि केले की जड़ का उपाय करते हैं, केले की जड़ थोड़ी सी लेते हैं और वो जड़ तो समझ लीजिए किसी भी तरह के महंगे से महंगे रत्नों को फेल कर देती है। पर कई बार कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं, कई लोग जो हैं गले में या फिर बाजू में ताबीज़ नहीं पहन सकते हैं, उनके लिए रत्न है। कई बार कुछ काम ऐसे हैं जिस वजह से लोग नहीं पहन पाते हैं ताबीज़ वगैरह, तो आप ऐसी जड़ जिनको भी चाहिए वो हमारे व्हाट्सएप पे आप डिटेल भेजकर आप अपने नाम से अभिमंत्रित करवा के मंगवा सकते हैं। ये गुरु पुष्या वाले दिन सिद्ध की जाएंगी और आपके एड्रेस पर भेजी जाएंगी। इनका फ़ायदा क्या है? इनका फ़ायदा अनेकों रूप से है। इन जड़ का किसी प्रकार से विद्या में रुकावट आ रही है, किसी प्रकार से संतान होने में दिक्कत आ रही है, किसी प्रकार से भी किस्मत संबंधी फैसले आपके हमेशा आपके हक में नहीं होते हैं, आपके किस्मत की मार खाते हो, तब इस केस में ये गुरु पुष्या वाले दिन अभिमंत्रित केले की जड़, इस जड़ को आप खुद से भी सिद्ध कर सकते हो। अगर आपको मिल जाती है तो आपने लेना है केले का ऐसा पेड़ जिसमें केले ज़रूर आते हों, केले हों, उसकी जड़ को आप प्रार्थना करके एक दिन पहले आ जाइए कि गुरु पुष्या वाले दिन मैं आपके यहाँ से ये जड़ लेने आऊँगा। तो इस तरह से प्रार्थना कर आइए। जिस दिन आप जाओ उस दिन धूप दीपक दिखा के और हल्दी वाला जल उस केले के पेड़ पर चढ़ा के वहाँ से थोड़ी सी जड़ खोद लीजिए। इसको घर पे लाके गंगा जल, कच्चे दूध और हल्दी के पानी से धो के धूप दीपक दिखा के आप किसी ताबीज़ वगैरह में डालकर इसे अपने पास रखिए या फिर अपने पूजा स्थान में रखिए या फिर अपने सेफ बॉक्स में रखिए। अपनी प्रार्थना बोल के रखिए और समय समय पे इसकी प्रार्थना आप धूप दीपक दिखा के करते रहिए। देखिए कितने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और जिन लोगों को भी गुरु की प्रॉब्लम है, शादी नहीं हो रही है, वैवाहिक जीवन में कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं, जीवन में एजुकेशन या फिर ज्ञान की प्रॉब्लम है, पिता बाप दादा को कहीं ना कहीं परेशानी है, आप एजुकेशन के लिए प्रयासरत हो, नहीं हो पा रही है, तो इस दिन तर्जनी उंगली, जो कि अंगूठे के साथ वाली उंगली होती है, इस उंगली में एक रिंग पहनी जाती है जो कि प्योर सोने की हो। 22 कैरेट या 24 कैरेट के आसपास का आप सोने की रिंग बनवा लीजिए। ऐसी रिंग को इसी विधि के अनुसार यानी कि गंगा जल, कच्चे दूध, हल्दी के पानी में डुबा के और मंत्र जप करके आप गुरु के और इस रिंग को धारण करिए। जो लोग रत्न नहीं पहनना चाहते, रिंग ही पहनना चाहते हैं या कुछ भी, उनके लिए भी ये दिन काफ़ी अच्छा है। इस तरह से आप गुरु की उंगली में रिंग पहनिए, देखिए आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बाकी दोस्तों, ये जो जानकारियां हैं रत्न वगैरह की या कुछ भी आपको चाहिए तो उसके लिए कैटलॉग भी है। मेरी कैटलॉग में ये जानकारी है। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको गुरु पुष्या का दिन अपने हाथ से जाने नहीं देना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। ऐसे शुभ दिनों में किए गए शुभ काम, यानी कि किसी भी प्रकार की आपके घर में सोने चांदी या फिर कोई सुख समृद्धि की चीज़ें, पूजा पाठ की चीज़ें, ये सब खरीदिए। इस दिन सिर्फ और सिर्फ शादी नहीं होती है, बाकी सभी शुभ काम होते हैं। ये दिन बिल्कुल उसी तरह से इम्पोर्टेंस है और उससे कई गुना ज़्यादा अहमियत रखता है। चाहे वो दीपावली की लक्ष्मी पूजा हो, चाहे वो अक्षय तृतीया हो, कुछ भी हो, इस दिन का दिन बहुत ही शुभ है। इसे हाथ से मत जाने दें। आपके जीवन में कई परेशानियों को निकालने में ये दिन सक्षम है। तो दोस्तों, ऐसे ही और जानकारियों के साथ मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।